जब भी मैं गाना देखता हूँ तो मैं खुद की जो उसमें लुक दिया हुआ है ना, तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आपकी लुक बहुत अच्छी लग रही है उसमें। हमने गाने बहुत किए हैं बट दिस इज़ समथिंग आई मस्ट से दैट कि हमने खुद से बोलूँगा कि हमने आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ किया बिकॉज शूट को हमने 2-3 पैलेसेस के अंदर शूट किया है। इस गाने में जो वो छाप तिलक वाला हुक स्टेप है, तो आई थिंक उस पर बहुत सारी हुक स्टेप पे रील्स बन रही है ऐश्वर्या के, जो ऐश्वर्या जो ऐसे डांस की है, तो उससे हमारा ज़्यादा गाना ज़्यादा वायरल हो रहा है। मैं भाग्यलक्ष्मी को बहुत मिस करती हूँ। 4 साल एक शो का पार्ट होना इजी नहीं होता है, अचानक से वो चीज़ें बंद हो जाती हैं तो याद तो आती है, बट ये मेरा पहला शो था जो इतना लंबा चला है एंड तो हम ना एक फैमिली बन गए थे, बट मूव फॉरवर्ड तो करना ही पड़ता है। हाय, दिस इज़ ऐश्वर्या खरे। हाय, दिस इज मनीष राणा। हाय, दिस इज़ मोहित कपूर बज़ूका। एंड यू आर वाचिंग अस ऑन बुजुका। सबसे पहले आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है बज़ूका पर। थैंक यू। मैंने सॉन्ग का प्रोमो देखा आप लोगों के इंस्टाग्राम पे, बहुत प्यारा लगा मुझे। तो पूरा सॉन्ग सुन नहीं पाया भाई, जल्दी यहाँ सुनेंगे, लेकिन जो भी देखा बहुत प्यारा लगा मुझे। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है आप लोगों को, आप तीनों को? मुझे तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। द होल ऑन इंस्टाग्राम बहुत बहुत अच्छा एक्चुअली प्रमोट भी किया है इन लोगों ने एंड इतनी जल्दी 1 मिलियन क्रॉस हो जाना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस सॉन्ग से, बट मुझे ऐसा लग रहा है आफ्टर वॉचिंग द वीडियो जो आया है उसके बाद 1 मिलियन कम है अभी। अभी और ज़्यादा जाना चाहिए, बट बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। हमारे फ़ैन पेजेस तो बहुत सारे एडिट्स बना रहे हैं एंड देख के बहुत मज़ा। मैं कम से कम 50 बार तो देख चुकी हूँ जब से वो सॉन्ग लॉन्च है। थैंक यू, मुझे तो बहुत मज़ा आया मोहित के साथ काम करके और मैं वेट कर रही हूँ कि नेक्स्ट कब करूँगी। मनीष, कैसा लग रहा है आपको? बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, क्योंकि मैं जब भी मैं गाना देखता हूँ तो मैं खुद की जो उसमें लुक दिया हुआ है ना, तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आपकी लुक बहुत अच्छी लग रही है उसमें। एक किंग वाला जो है ना हमारा, तो उसमें बहुत मज़ा आ रहा है और शूट पे भी हमने इन्जॉय किया था, बट अभी जो आउटकम आया है तो हम ही काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि गाना बहुत ही प्यारा है। अगर आपने नहीं सुना तो आप दोबारा सुनो और बहुत सारी रील्स बनाओ और काफ़ी मिलियन में जाए गाना। मोहित जी, आप क्या कहना चाहेंगे सॉन्ग के बारे में? कितना प्यार मिल रहा है आपको लोगों से? यार हमने गाने बहुत किए हैं बट दिस इज़ समथिंग आई मस्ट से दैट कि हमने खुद से बोलूँगा कि हमने आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ किया बिकॉज शूट को हमने 2-3 पैलेसेस के अंदर शूट किया है। जयपुर के अंदर हेरिटेज लोकेशन से हमें शूट किया बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड कि मैं कुछ रॉयल टाइप का कुछ शूट करूँ एंड माय चॉइस वाज राइट। ऐश्वर्या एंड मनीष दोनों की जोड़ी बहुत कमाल कर रही है। गाना आते ही 2 दिन के अंदर 1 मिलियन क्रॉस करना इट्स अ बिग अचीवमेंट इन सेल्फ। गाना इंस्टाग्राम पे भी ट्रेंडिंग कर रहा है, स्पॉटिफाई से भी लिस्टिंग हो गया है विद द गॉड ग्रेस। तो इतनी जल्दी इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमने एक्सपेक्ट किया भी था और नहीं भी किया था। तो इट्स म्यूचुअल फीलिंग, हमें ये था कि हमारा गाना बहुत अच्छा करेगा बट विद द गॉड ग्रेस। हाँ हाँ, तो ये तो आई थिंक ऑडियंस का प्यार है, ऐश्वर्या और मनीष के फैंस का भी प्यार है। दे आर सपोर्टिंग अस अ लॉट एंड प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते जाइए। 1 मिलियन से 100 मिलियन आपको लेके आना गाइस। मोहित जी, आपका एक वीडियो देखा हूँ, आप बच्चे को डांस सिखा रहे हो। हाँ हाँ हाँ। क्या कहना चाहेंगे उस सिनेरियो के बारे में? क्या कहना चाहेंगे? यार जो इनकी स्टोरी दिखाई है बेसिकली वो बच्चों से ही स्टार्ट हो रही है। बचपन का प्यार जब एक एक बड़ी उम्र में जाके लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उसमें हमारे पास थोड़े से कोरियोग्राफ मैं ही कर रहा था इंटायर सॉन्ग। तो बच्चे बेचारे 5-5 साल के बच्चे हैं, उनको 8-10 बार सिखाना पड़ता है, फिर खुद करके भी दिखाना पड़ता है। तो मैं कई किरदार निभा रहा था। डायरेक्टर प्रोड्यूसर होने के साथ साथ मैं कोरियोग्राफर भी था, तो उनको मैंने सिखाया। प्लस स्टाइलिस्ट एज वेल, डोंट फॉरगेट। तो मैंने 4 किरदार निभाए इस गाने के लिए, क्योंकि अपना घर का प्रोडक्शन होता है तो सब हैंडल करना पड़ता है। बट यार बच्चों ने बहुत कमाल किया है। दोनों ही बच्चे बड़े कमाल के थे एंड क्विक लर्नर। एक ही दिन में आई थिंक जिस दिन सॉन्ग था उससे मॉर्निंग में वो प्रैक्टिस कर रहे थे एंड बोथ हैव डन फैंटास्टिक जॉब। आई एम वेरी हैप्पी। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे ये जो यूथ चेंज हुआ है, हर सॉन्ग को लोग रील बना रहे हैं, रील बना के प्रमोट किया जाता है, तो ये जो चेंजेस है आप किस तरह से देखते हैं? एक्चुअली एवोल्यूशन है और पहले किसी और तरीके से प्रमोशंस होते थे, अब वो चेंज हो रहा है, कल कुछ और तरीका आएगा। तो आई थिंक चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड अभी जो दौर चल रहा है वो रील्स का दौर चल रहा है, वो यूट्यूब शॉर्ट्स का दौर चल रहा है। तो मैंने इतनी रील्स बना ली हैं भाग्यलक्ष्मी में, इतनी ज़्यादा रील्स बना ली हैं, तो मुझे तो रील्स बनाने में देखने में बहुत मज़ा आता है एंड एक्चुअली लोग अब
अपना स्क्रोलिंग का वो हो गया है, आदत हो गई है कि लोग बस स्क्रोल करते रहते हैं ना इंस्टाग्राम पे। तो रील्स इस वजह से आई थिंक एक चीज़ को प्रमोट करने में बहुत हेल्प करती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि किसी का गाना, अगर हमारा गाना लॉन्च हुआ है तो हमारे गाने को यूज़ करके अगर लोग अपनी रील्स बनाए तो वो हमारा गाना भी प्रमोट हो रहा है। तो मुझे तो बड़ा बड़ा अच्छा तरीका लगा ये अपनी कोई चीज़ प्रमोट करने का। सर आपका क्या राय है इसमें? इस गाने में ना क्योंकि जब गाना रील्स बनाते हैं तो हुक स्टेप होना बहुत ज़रूरी है, और इस गाने में जो वो छाप तिलक वाला हुक स्टेप है तो आई थिंक उस पर बहुत सारी हुक स्टेप पे रील्स बन रही है ऐश्वर्या के, जो ऐसे डांस की है, तो उससे हमारा ज़्यादा गाना ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो इट्स गुड फॉर अस। इतना भारी कॉस्ट्यूम पहन के डांस करना कितना चैलेंजिंग होता है अपने आप में? एक्चुअली मुझे ना चैलेंजेस अच्छे लगते हैं, मुझे मज़ा आता है जब मैं कुछ नया ट्राई करती हूँ। और मैंने म्यूज़िक वीडियो आज तक कभी किया नहीं था, ये पहली बार ही मैंने लाइफ में कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की थी। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मोहित के साथ मैंने ये किया है, क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल कर देता है आपको कि कुछ नहीं है, आप आराम से देख ले ऐश्वर्या, जैसा तुझे ठीक लगे जैसा, तो वो इतना कंफर्ट लेवल एक बन जाता है ना, तो उसके बाद आप खुद एट ईज़ हो जाते हो चीज़ों को लेके कि नहीं अच्छा करना है अच्छे से। तो हम सब इतने मोटिवेटेड रहते हैं ना उस टाइम पे कि नए चैलेंजेस में भी मज़ा आता है। एंड बीच में रील्स भी बनाते हैं। हाँ, और फिर डांट भी खाते हैं एक एक वीडियो पे डांट खाई है, एक एक फ़ोटो पे बट मुझे बहुत मज़ा आया। एंड बहुत भारी लहंगा पहन के ऐसे हमने बहुत ज़्यादा, हमारे यूजुअली जो हमारे मोमेंट्स थे वो स्लोमो मोमेंट्स थे और रोमांस के मोमेंट्स थे और डांस स्टेप्स कम थे, तो उतना तो कुछ हैवी डांस स्टेप था नहीं कि मुझे घूमर वूमर करना पड़े। बट मुझे मज़ा बहुत आया जितना भी मैंने किया, उसमें एकदम महारानी वाइब्स आ रही थी मोहित जी आपसे जानना चाहेंगे ऐश्वर्या जी को क्यों चुने आप, क्योंकि आपको लगा कि ये गाने पे ऐश्वर्या ही फिट बैठेगी? सी मैं बताता हूँ ना, ये गाना की बड़ी एक छोटी सी स्टोरी है। ये गाना हम 1 साल पहले शूट करने वाले थे, और ये गाना जयपुर में होने नहीं वाला था, ये गाना जम्मू में शूट होने वाला था। बट फिर वहाँ पे जो अटैक हुआ एंड उसके बाद ये गाना होल्ड हो गया। एंड ट्रस्ट अस, वो हम वी वर अबाउट टू फ्लाई, ठीक है, जम्मू हम जाने, फॉर एग्जांपल अगर हमें परसों जाना है तो 3 दिन पहले वहाँ पे वो इशू हो गया। एंड फिर हम, और एक ये पहले ये मेल वर्जन में आने वाला था, दिस सॉन्ग वाज सपोज्ड टू बी इन द मेल वर्जन, ठीक है। फिर ये गाना होल्ड हो गया, उसके बाद हमने कुछ और गाने शूट किए एंड फिर एट द एंड ऑफ द डे इस गाने का नंबर आया, और हमारे पहले स्टारकास्ट हमने कुछ और प्लान किया था। देन मनीष एंड मी वी वर सिटिंग एंड डिस्कसिंग एंड फाइनली ऐश्वर्या केम इन फ्रेम और सबसे अच्छी बात ये है, जैसे मैंने ऐश्वर्या को गाना भेजा, ऐश्वर्या लाइक हाँ आई लाइक इट, लेट्स गो फॉर इट, राइट। I always actually wanted to do a music video and I wanted to do an Indian music video। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ना वेस्टर्न पसंद ही नहीं है, आई डोंट थिंक वो मुझ पे सूट होता है। मुझे मुझ पे इंडियन चीज़ें ज़्यादा सूट होती हैं, वो एक्सप्रेस, आई थिंक वो मेरा फेस वैसा है। तो व्हेन मोहित केम टू मी विद दिस सॉन्ग की छाप तिलक करना, मैंने कहा परफेक्ट ये तो मतलब ऐसे मैंने मैनिफेस्ट कर लिया है सो बट व्हाई डिड यू चूज? बिकॉज 2-3 रीज़न है। एक तो मैंने आपके सीरियल प्रॉपर तो नहीं देखे, बट हाँ सीरियल में मैंने आपको देखा हुआ है, ठीक है। भाग्य लक्ष्मी मेरी मोम बहुत देखती थी, ठीक है। एंड देन मनीष की मोम की बहुत आप अच्छी फेवरेट हो, तो उनकी स्पेशल रिकमेंडेशन है, जो मेरी मासी है उनकी स्पेशल रिकमेंडेशन थी कि ये लड़की मुझे बड़ी पसंद है, मोहित तो हर एक के साथ काम करता है, वाई नॉट वर्किंग विद ऐश्वर्या मैंने बोला मुझे भी बहुत पसंद है, बट वैसा आई थिंक जो जैसे आपने बोला कि शी इज़ यू नो वैसा कुछ इंडियन मैंने ऐसा अभी तक नहीं किया था। एंड व्हेन वी वर थिंकिंग अबाउट द सॉन्ग एंड लाइक द काइंड ऑफ रॉयल्टी आई वांटेड टू शो, तो शी वाज गोइंग विद द परफेक्ट vibe of the song and we finalize her. साथ ही लोकेशन की बात करते हैं हम, जी। जयपुर आप दोनों कितना एंजॉय कर पाए आप तीनों? यार जयपुर तो हमने बहुत इन्जॉय किया, बट वो पहले से ही इन्जॉय किए। मतलब हमने काम में एंजॉय किया बट हमने नहीं, आपके जाने के बाद हम 2 दिन रुके थे तो हमने पूरा इन्जॉय किया हाँ, वहाँ का खाना, विरासत हमने जहाँ शूट किया है, इंटीरियर जो पैलेस दिखाया है वो एक्चुअली एक विरासत रेस्टोरेंट है। वो रेस्टोरेंट है जो उन्होंने वो महल जैसा बनाया है, और वो आपको ऐसा देख के लग रहा है कि कोर्टयार्ड है, बट इट्स एक्चुअली अ रेस्टोरेंट जहाँ नीचे बैठ के आपको पूरी थाली में वो खाना खिलाते हैं। एंड हमने वो थाली ट्राई करी थी एंड अमेजिंग थाली, दो हम में से कोई भी वो पूरा ख़त्म नहीं कर पाया था लेकिन बहुत ही टेस्टी खाना था, तो वो तो एक एक्सपीरियंस था। पूरा राजा रानी की तरह ऐसे आपको बिठा के वेलकम करते हैं, तो वो एक बहुत ही अलग वो था।
सच में इट वाज मैं आई मस्ट से दैट कि बोलते हैं ना कि हम एक रॉयल खानदानी वैसा वाला फीलिंग आ रहा था मुझे भी, मतलब समथिंग मेरे को भी डायरेक्ट करने में मजा आता। अभी तक क्या होता है, आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल शूटिंग, मैं बाकू में शूट कर रहा था, ठीक है, डिफरेंट मॉलदीव्स में, मॉरिशस में, हर जगह शूट कर रहा था, बट ऐसे पैलेस के अंदर शूट करना मेरे लिए बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, ठीक है। फिर उनका द वे दे वेलकम अस, ठीक है, लोकेशन बहुत अच्छी थी, आर के चंद्रा पैलेस एंड विरासत, बोथ ऑफ द लोकेशंस वर वेरी नाइस एंड कहते हैं ना एक गाने को दिखाने के लिए फ्रेम आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, तो फ्रेमिंग वाइज बहुत प्यारा लग रहा है। सो थैंक्स टू देम बोथ ऑफ द लोकेशन पार्टनर्स एज वेल, दोनों ने हमें बहुत सपोर्ट किया, तो या मतलब ये गाने को रिक्रिएट किया जाए और भाग्यलक्ष्मी किसी को स्टार किया जाए तो कौन होगा और किसके साथ आप ये गाना करना पसंद करेंगे? मैं ये गाने रिक्रिएट करके भी मनीष के साथ ही करूँगी मुझे लगता है मैं और मनीष इस गाने का फेस हो चुके हैं तो मैं मनीष के साथ ही ये गाना रिक्रिएट करना चाहूँगी लास्ट में ऑडियंस को आप तीनों क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत प्यार दे रहे हो मैं तो बहुत ऐसे एक्सपेक्ट कर ही रही थी कि ये गाना जल्दी, क्योंकि एक्चुअली मेरे जो फैंस हैं वो मुझसे ज़्यादा वेट कर रहे थे इस गाने के बाहर आने का। जब से हम शूट पे गए थे और जब से एक्चुअली उन्हें पता भी चला था कि मैं कोई म्यूज़िक वीडियो कर रही हूँ, तब से ही मोहित को मैसेजेस आने लग गए थे एंड मुझे पूछने लग गए थे कि कब आ रहा है कब आ रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला एंड द एडिट्स दैट दे आर मेकिंग बहुत मज़ा आ रहा है देख के। हाँ, बहुत ऐसे अलग अलग एडिट्स बन रहे हैं एंड मुझे तो बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। आप भाग्यलक्ष्मी को कितना मिस करते हो क्योंकि दोनों के दोनों आपको भाग्यलक्ष्मी में ही देखते मैं भाग्यलक्ष्मी को बहुत मिस करती हूँ। 4 साल एक शो का पार्ट होना इजी नहीं होता है, अचानक से वो चीज़ें बंद हो जाती हैं तो याद तो आती है, बट आई थिंक इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। मैंने भी आज तक अपनी लाइफ में कभी इतना लंबा शो किया नहीं था और ये मेरा पहला शो था जो इतना लंबा चला है एंड तो हम ना एक फैमिली बन गए थे, बट मूव फॉरवर्ड तो करना ही पड़ता है एंड मेरा नया शो आ रहा है तो अब उसकी फैमिली बनाएंगे और आप सबसे उसके थ्रू जुड़ूंगी मैं। हाँ जी, हम बिल्कुल, क्यों नहीं, लगती हूँ मैं नागिन जैसे। अगर मैं एकता मैम को नागिन की वाइब्स दे दूँ तो बिल्कुल आप मुझे नागिन 8 में देख सकते हैं। वाई नोट अभी बैठे बैठे इनको एक और हमने गाना ऑफर किया है बिफोर गिविंग यू इंटरव्यूज हमने इनको एक और बहुत प्यारा गाना ऑफर किया। गाना क्या वो तो नहीं बता सकते, बट शी इज़, आई थिंक मेरे कुछ एक्टर बहुत फेवरेट है एंड शी इज़ नाउ वन ऑफ दैट, बट अमेजिंग वर्किंग विद ऐश्वर्या। मैं फैंस को यही बोलूँगा, तीनों के जो जॉइंट फैमिली जो फिलहाल अब बन गए हैं, प्लीज़ बहुत सारी रील्स बनाइए, गाने को जैसे आप प्यार देते आ रहे हैं और प्यार दीजिए, हमें बहुत सारी रील्स चाहिए आप लोगों की एंड देन लेट्स मेक इट अ सक्सेसफुल सॉन्ग और लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू अगेन। बहुत अच्छा पेयर मुझे मिला है, तो आई एम श्योर दोनों को आप जरूर किसी और रूप में देखेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना फैंस का प्यार मिला है, 1 मिलियन हो गया अभी 2 दिन के अंदर, तो ऐसे ही फैंस जुड़े रहे और हम सबको सपोर्ट करते रहे, गाना ऐसे ही वायरल होता रहे और हम आप सबके लिए नए नए प्रोजेक्ट लाते रहे बस, थैंक यू।